हाय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के वाटरफॉल्स के बारे में बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है वाटरफॉल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। झरने, चश्मे, ये सब मैं पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं इनको पूरा के पूरा बताऊंगी आपको। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, चाहे तो आप ये नहीं देखना चाहती तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वाटरफॉल्स हम कहते किसको हैं, क्या होते हैं ये झरने, चश्मे। तो झरने, चश्मे हम उनको कहते हैं, ये नेचुरल वाटर होता है जो ज़मीन से ही निकलता है। और कुछ झरने ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई ऐतिहासिक लॉजिक भी होता है, स्पिरिचुअल लॉजिक होता है। जहाँ पर जैसे कुछ लोग स्नान इत्यादि भी करते हैं और कहते हैं कि इन झरनों, चश्मों के पास स्नान करके रोगों की मुक्ति भी होती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश तो देवताओं की भूमि है, यहाँ पर आपको हर क्षेत्र में कोई ना कोई धार्मिक स्थल मिल जाता है। कुछ एक झरने ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे दो गुफाएं हो गई या चट्टान पत्थर जो भी होगा, बीच से पानी निकलता है और काफ़ी ऊंचाई की हाइजेस्ट में होता है ये। अम, और कुछ एक कुंड ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन पर ही होंगे और उनका जो पानी का मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उन्हें हम कुंड कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वाटरफॉल्स के बारे में। तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ से, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। टुडेज माई हेल्थ इज़ वेरी बैड, आई ट्राइंग टू, मैं इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट करूँ। तो वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ झरना, ये ब्यास नदी के बाएं किनारे में है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और खीर गंगा ये पार्वती नदी से संबंधित है, भगवान जो माता पार्वती है ना उनसे रिलेटेड ही है ये खीर गंगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कसौल ये भी पार्वती नदी से संबंधित ही है और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और मणिकर्ण ये पार्वती के दाएं किनारे में है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और रहला ये कुल्लू में है और क्लथ ये ब्यास नदी के दाएं किनारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, लेकिन ये मनाली में है। और जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पड़ता है, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि मनाली ये सब वो सब, लेकिन सिर्फ इसमें डिस्ट्रिक्ट ही पूछी जाएगी। बहना ये सतलुज के किनारे में है, सतलुज नदी के किनारे में, और ये कुल्लू में है, लेकिन ये सिराज में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इसकी कुल्लू है। ठीक है, इसके बाद है जना। जना झरना ये ठंडा होता है, ठंडा वाटर होता है इसका, और ये मनाली में है और डिस्ट्रिक्ट इसकी कुल्लू रहेगी। इसके बाद है सजला। सजला का जो वाटर है वो भी ठंडा ही रहेगा और ये सारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। और कुल्लू के जितने भी जो झरने होते हैं ये गर्म ठंडे दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है ज्योरी, अन्नू नाली के पास है, ये गर्म है और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, रामपुर बुशहर के पास है। चैडविक है, इसका जो वाटर होता है ये ठंडा होता है और ये शिमला समर हिल के पास है। नेक्स्ट है, और शिमला के भी ठंडा गर्म पानी के झरने दोनों ही होंगे। टापरी, टापरी का जो है ये गर्म वाटर है और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है भागसूनाथ, भागसूनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, लेकिन ये धर्मशाला मैक्लोडगंज में है ये झरना। डिस्ट्रिक्ट इसकी कांगड़ा पड़ती है और ये एग्जाम में पूछी जाएगी। ज्वालामुखी ब्यास, ब्यास नदी के पास है और डिस्ट्रिक्ट इसकी कांगड़ा रहेगी। और लुनानी, इसकी जो खोज है यानी कि इसका जो नामकरण किया है वो कैप्टन कॉलमेल ने किया है और डिस्ट्रिक्ट इसकी कांगड़ा रहेगी। इसके बाद है सुलह झरना जो कि ठंडा है, लेकिन इसका जो टेस्ट होगा वो थोड़ा नमकीन होगा। ठीक है, इसकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रहेगी और ये धर्मशाला में है। नेक्स्ट है सात धारा, ठंडा इसका वाटर है और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, लेकिन ये पंचकूला में है। मैंने यहाँ पर पूरा बेस से लिख दिया है, इतना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने इनकी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही पूछी जाएगी, तो मैंने ये आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। धनशो, धनेखा भी कहते हैं इसको, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। इसके बाद है कालिका जो कि इसका जो वाटर है वो ठंडा है और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और पथरीले झरने ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि चंबा का जो वाटर है वो अधिकतर ठंडे ही है, मतलब ठंडे झरने ही होंगे वहाँ पर। किन्नौर में गर्म और कांगड़ा भी ठंडा ही है और इसका वाटर। और शिमला ठंडा गर्म और कुल्लू में दोनों होते हैं। ठीक है, ये चैडविक है ना, चैडविक मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसका जो वाटर है ये ठंडा है। हाँ, तो अब डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करते हैं। तत्तापानी ये सतलुज के नदी के किनारे है और डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और ये करसोग में है, लेकिन इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है ये मंडी रहेगी। ठीक है, एक और भी है, ये डिस्ट्रिक्ट
मंडी में ही है, लेकिन पद्धर में है ये गुप्त गंगा झरना। मैं यहाँ पर गई हूँ, तो आप भी जाइए। यहाँ पर देवताओं से रिलेटेड भी कुछ स्पिरिचुअल तथ्य हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे। गुप्त गंगा झरना ये पद्धर नाला में है। इसके बाद है नेक्स्ट लुंड और ददराना चश्मे, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और कुंड के बारे में भी लिखा हुआ है मैंने। कुंड जो है, तो दे जो कुंड है ये डलहौजी में है, और डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। और ब्यास कुंड ये रोहतांग दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू रहेगी। अक्षर कुंड ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और जो हमारे अधिकतर जिलों अधिकतर जो हमारे झरने हैं ना, वो इन्हीं जिलों में पड़ते हैं। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, बिलासपुर। ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। यहाँ पर आपको सीसू झरना देखने को मिलेगा, और साथ ही कोपरा झरना, जो कि सिसु घाटी में ही है। तो इनका जो वाटर है ये ठंडा है। तो लाहौल स्पीति में है ये झरने। तो ये सारी जानकारी थी वाटरफॉल्स के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। और जानकारी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ दोस्त तो खाली वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, इससे मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।